नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बीएड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज शुरू कर रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर का जो पेपर 1 है उसे डिस्कस करेंगे, विच इज नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको शुरू में बताना चाहूंगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं दो प्लेटफॉर्म से, हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम हैंडल से, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स भी अवेलेबल है हमारे पास। आंसर्स का पीडीएफ जो है वो पेड रहता है 115 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट के जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स, ठीक है, इजी लैंग्वेज में, काफ़ी इजी लैंग्वेज, ठीक है, कि आपको एक ही रीडिंग में समझ आ जाए, फ्लो चार्ट्स के साथ, पॉइंट वाइज, क्योंकि पैराग्राफ वाइज कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना होता है। पॉइंट वाइज प्लस जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ शॉर्ट पैराग्राफ 4-5 लाइन का। ठीक है, तो इस तरीके से मिलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से प्रॉपर है। तो आप आंसर्स के पीडीएफ के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, और वहां पे जाके जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में लीजिएगा, हिंदी है तो हिंदी मीडियम में। 115 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अगर वेबसाइट से जो स्टूडेंट्स को परचेज करने में कोई कठिनाई आती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी हमारे रीच आउट कर सकते हैं। साथ में ये हमारा क्रैश कोर्स है, ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। खैर सेकेंड ईयर के लिए भी क्रैश कोर्स जो है वो मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मोबाइल ऐप पे उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगवा दूंगी। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की फोटो यहाँ अटैच होगी है, बट सेकेंड ईयर का भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहले यूनिट 1 से बात करते हैं। यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है, ज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर संक्षेप में चर्चा करें। डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज। ये पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, उन पे आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 100% श्योर है भाई। एक आधा क्वेश्चन देखो हो सकता है यहाँ से ना आए, बाकी 100% श्योर है मोस्टली पेपर आपको 80-90% यहीं से मिल जाएगा। जितना अटेम्प्ट करना होता है पेपर उतना तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। और कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, सिर्फ जो क्वेश्चन बता रही हूँ ये कर लो, बिल्कुल इनफ है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की विधियों को समझाइए। जो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्ति यानी कि साइंटिफिक नॉलेज मेथड्स हैं एक्वायर करने के, वो। थर्ड क्वेश्चन है, ज्ञान की संकल्पना, उसके प्रकार और स्रोतों को विस्तृत विवरण जो है वो करना है आपको, यानी कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड इट्स टाइप्स एंड सोर्सेज इन डिटेल। अब यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 1 से सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट 2 क्वेश्चन 4, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। या ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछा जाता है, पिछले से पिछले साल पूछा हुआ है। नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन एजुकेशन, मैनेजमेंट वर्ड नहीं होगा। ठीक है, कई बार मैनेजमेंट वर्ड होगा, बट हमेशा मैनेजमेंट के ही पर्सपेक्टिव से इसको करना। ठीक है, देखो मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से करते हो तो खाली अगर एजुकेशन पूछा है उसमें भी ये आंसर लिख सकते हो, मैनेजमेंट के हिसाब से पूछा है उसमें भी लिख सकते हो। दो दो आंसर याद क्यों करने हैं जब एक में काम चल रहा है। ज्यादा लर्न करना नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ो, बट एग्जाम की तैयारी के पॉइंट से अभी लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो, पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, नॉलेज के लिए बाद में पढ़ लेना, अभी एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है,
शिक्षा प्रबंधन पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन की भूमिका पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी ही स्किप होता है, अदरवाइज आता ही है। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑफ सेकेंडरी स्कूल लेवल या एलिमेंट्री स्कूल लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा या तो सेकेंडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा या एलिमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ठीक है, माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली का वर्णन कीजिए। दो क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से ही बन जाएंगे। ठीक है, या तो बस इसमें सेकेंडरी आएगा या एलिमेंट्री आएगा, और नेशनल नॉलेज कमीशन में मैनेजमेंट के साथ आएगा या विदाउट मैनेजमेंट। ठीक है, चलो अगला है यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के महत्व एवं आधारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आसान प्रश्न है, करिकुलम पे भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, आता है हर साल ही लगभग ये पूछा जाता है। ठीक है, मैं साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना हैंड रिटन फ्रेम किए हुए हैं, मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ क्योंकि पीपीटीज मैं टाइप करवाती हूँ किसी से, तो मैं साथ साथ देखती हुई चलूँ इनको। ठीक है, अब यूनिट 3 बिल्कुल सही है अभी तक। यूनिट 6, पाठ्यचर्या के महत्व एवं आधारों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय द करिकुलम डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, देखो मीनिंग, प्रिंसिपल, नीड, इम्पोर्टेंस पूछे करिकुलम डेवलपमेंट के। देखो चारों चीजें 16 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकती हैं, या हो सकता है यहाँ से कोई 3 पूछ ले कि सिर्फ मीनिंग प्रिंसिपल और नीड पूछ ले, तो इस तरीके से थोड़ी सी ट्विस्टिंग होगी, आएगा यहीं से थोड़ी सी ट्विस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, आप पाठ्यचर्या विकास से क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों, आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, इश्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं, मुद्दों एवं प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। Question number 9, how curriculum development is affected by philosophical, sociological and psychological factors, explain in detail। देखो जनरली ना ये तीनों फैक्टर्स ही साथ में पूछे जाते हैं, पर ऐसा बाकी यूनिवर्सिटीज का थोड़ा सा देख के बता रही हूँ। तीनों जनरली साथ में पूछे जाते हैं CDLU के अंदर, पर कई बार हो सकता है कि यहाँ से कोई दो पूछ ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। CDLU में अभी तक तीनों साथ में ही आए हैं, तो साथ में ही संभावना है कि तीनों आए। ठीक है, पाठ्यचर्या विकास पर दार्शनिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब आ जाते हैं यूनिट 4 पे, यहाँ से 1 2 3 4 क्वेश्चन रहे यूनिट 3 से। ठीक है, यूनिट 4 पे आ जाते हैं। यूनिट 4 से भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम अलोंग विद इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। ग्रास रूट मॉडल ऐसा कभी ही होगा कि ये स्किप हो रहा है, अदरवाइज हर साल पूछा जाता है, तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर मान लो। ठीक है, क्वेश्चन 11, व्हाट इज करिकुलम इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। पाठ्यचर्या मूल्यांकन क्या है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन की विभिन्न चरणों की जो है व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट लेवल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न स्तरों को विस्तार से जो है उनका वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, explain the recommendations and suggestions of national policy of education 1986 in curriculum development। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रास रूट मॉडल, नेशनल नॉलेज करिकुलम, नेशनल नॉलेज कमीशन हो गया। ठीक है, नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, और एक ये NPE। ठीक है, इन करिकुलम डेवलपमेंट, ये तीन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से ये यूनिट 4 पे आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन यही एंड होते हैं, और ये जो 16 मार्क्स के हैं देखो यहाँ से 4 मार्क्स वाले भी बन सकते हैं। जैसे कि सिर्फ आपसे पूछ ले यहाँ पे, लेट सपोज पूछ ले सिर्फ कि स्टेप्स बताओ करिकुलम इवैल्यूएशन के, या सिर्फ कॉन्सेप्ट बताओ, तो ऐसे करके 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो
4 नंबर के क्वेश्चन में, 16 नंबर के क्वेश्चन में, या 16 नंबर का क्वेश्चन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो, ए एंड बी, तो 8 और 8 नंबर। अब इसमें कितने पेजेस का आंसर लिखना होता है, तो इसके रिगार्डिंग चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ही हमारे एक वीडियो है जिसमें मैंने सबके पेजेस बताए हैं किस में कितने डालने हैं। वो वीडियो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डलवा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान अर्थव्यवस्था। दूसरा है करिकुलम इवैल्यूएशन यानी कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन। तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या का महत्व। डी पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम, मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब ये जो मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखोगे, ये कोई चार लिखना, एनी फोर मेरिट्स, एनी फोर डीमेरिट्स, ये इसलिए मैंने लिखा है स्पेसिफिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो अब ये बड़ा क्वेश्चन है, मीनिंग भी पूछ लिया, मेरिट्स भी डीमेरिट्स भी, कई बार स्टूडेंट ना क्या करते हैं, 8 8 10 10 लिखने बैठ जाते हैं। 4 नंबर की में जरूरत नहीं है भाई इतने की। और नेशनल नॉलेज इकोनॉमी, कमीशन नहीं, इकोनॉमी, राष्ट्रीय ज्ञान अर्थव्यवस्था, तो ये आपके इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ 4 नंबर के हिसाब से, बाकी जितने 16 नंबर के क्वेश्चन किए हैं यहाँ से भी 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, पर जो सिर्फ 4 नंबर में आएंगे वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। बाकी आंसर्स इन सभी क्वेश्चन के 14 क्वेश्चंस का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेड पीडीएफ है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए वो फ्री मिलेगा, लेकिन आंसर्स के साथ चाहिए तो वो एक पेड पीडीएफ है 115 रुपीज का। एक सब्जेक्ट के लिए लेके देखो मेरे कहने पे, ये मत सोचना मैडम अपना देने के लिए यहाँ पे बोल रही है कि पीडीएफ बिक जाए उनका, कोई मोटिव नहीं है ऐसा। और ये मेरी गारंटी है, इससे सस्ता आंसर्स के साथ पीडीएफ आपको कोई नहीं दे सकता। 115 में भी आप लेते हो, ये प्लेटफॉर्म चार्जेस सब इसमें इंक्लूडेड है, आपको कोई हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है। आप यहाँ से जब पढ़ोगे ना, जैसे लेट सपोज 2 घंटे में हम 4 टॉपिक करते हैं बुक से, वहीं इन नोट से, क्योंकि ये इजी लैंग्वेज में और 16 नंबर के हिसाब से, 4 के हिसाब से कितना क्या लिखना है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। वहीं आप 2 घंटे में जहाँ बुक से 4 टॉपिक कर पा रहे हो, 2 टॉपिक कर पा रहे हो, डबल कर पाओगे। मतलब सेम टाइम में ज्यादा लर्निंग आपकी होगी। तो जब एग्जाम टाइम पे हम पढ़ते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ पाते हैं, तब बहुत जरूरी होते हैं ऐसे मटेरियल की, एक सब्जेक्ट के लिए आप इससे पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मेरी गारंटी है आप अपने आप लोगे, आपको इतना मजा आएगा इससे पढ़ने में। तो ये तरीका अपनाओ। अब तक आपने नोट से पढ़ा है, नहीं पढ़ा अपनी ग्रेजुएशन में, स्कूल में, छोड़ दो। अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में नोट्स मिल जाते हैं ऑलरेडी बने बनाए अच्छी क्वालिटी के, तो तरीका बदल के देखो जो स्टूडेंट्स ने आज तक नहीं किया है। प्लीज एक सब्जेक्ट के लिए करना, क्योंकि ये डिग्री में थोड़ी सी भी परसेंटेज बढ़ जाती है ना, तो वो आगे आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। तो खर्चा ना समझ के इन्वेस्टमेंट समझना इसको, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए ये सारी बातें बता रही हूँ मैं, हर वीडियो में कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं, आज फर्स्ट क्लास थी तो आप सभी को ये बातें बतानी ज़रूरी थी। बाकी क्रैश कोर्स जिन स्टूडेंट्स को क्लासेस की ज़रूरत लगती है वो हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे एनरोल कर लीजिएगा। बाकी फ्री मटेरियल भी है मोबाइल ऐप पे, तो बिल्कुल आपके हेल्प रहेगी, आपको मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके एग्जाम टाइम के लिए अपने फ़ोन में ज़रूर रखो। बाकी ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए वो मोबाइल ऐप से भी मिल जाएगा या यहाँ से भी मिल जाएगा, सो मेक श्योर आप डाउनलोड यहाँ पे जाके कर ले, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एंड कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आप, ये 2 नंबर हमारे हैं, किसी पे भी रीच आउट हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, डिस्कस करेंगे पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड क्वेश्चंस को, ठीक है। एंड आपकी कोई क्वेरीज हो इससे संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।